उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ ने नरेश गंगवार के नेतृत्व में 15 सूत्री मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय में सिटी मजिस्ट्रेट ज्ञापन दिया। बहुत बढ़िया। क्या? तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। मैं केवल मांगे कहूँगा, देखिए जब जनपद स्तर की समस्या को निष्पादन किया जाए, अनुदेशक साथियों को सीएल की और बढ़ाई जाए, जितना सीएल है उनको 14 सीएल की जाए। शिक्षकों को जनपद के अंतर स्थानांतरण शीघ्र खोले। ठीक है, हो गया। जनपद स्तरीय कुछ मांगों को हमने सम्मिलित किया है और प्रदेश स्तरीय हमारी मांगे, एक तो जो डिजिटल की व्यवस्था को लागू करने के लिए सरकार हम पे अनैतिक दबाव बना रही है, उससे पहले हमें जो मूल सुविधाओं की देने चाहिए उनके ऊपर अभी तक विचार नहीं किया है। हम लोगों को लालीपाप दिया जा रहा है। जैसे प्रमोशन की व्यवस्था को लेकर के कम से 1 साल हो गया कि आपका प्रमोशन होने वाला है, लेकिन आज तक प्रमोशन का काम नहीं हुआ है। हमारे जनपद के अंदर स्थानांतरण की बात बहुत दिन से चल रही है। 2015 से लेकर के अब तक स्थानांतरण नहीं किया गया है जनपद के अंदर। हमारा एक शिक्षक 80-80, 85-85 किलोमीटर दूर जा रहा है। ऐसी स्थिति में हम कैसे ऑनलाइन उपस्थिति दे पाए? ऑनलाइन की व्यवस्थाओं की बात करें तो लगता है कि सरकार ने जो कदम उठाए हुए गलत, वो हड़बड़ाहट में उन्होंने कदम उठाया। उनको लगता है कि हम सरकार की नज़र में कितनी जल्दी बहुत अच्छे हम पेश होने के चक्कर में है अधिकारी हमारे। सीएल की बात करें, किस तरह का सीएल हमारे पास 14 सीएल है। 14 सीएल में ऐसा कौन सा माई का लाल है जो पूरा साल अपने 14 सीएल में अपने परिवार का काम निपटा देगा? उसे एक तो 30 सीएल की व्यवस्था की जाए। शिक्षकों पर लगातार लोग आरोप लगाते हैं कि काम नहीं करते हैं, किस वजह से? ये तो सब जलन की भावना है। हम लोग 5 घंटे काम करते हैं। हम लोग 7:30 बजे विद्यालय पहुंचने के बाद 2:30 बजे विद्यालय से निकलते हैं। आप उच्च प्राथमिक विद्यालय बिजली चैनपुर में आकर देख लेना, आप कुंदापुर बिजली चैनपुर में आकर के देख लेना। ये विद्यालय 7:30 बजे खुलता है और 2:30 बजे बंद होता है। ये गलत बात है। वो अपनी कमियां छुपाने के लिए अधिकारियों ने हड़बड़ाहट में ये चिल्ला दी। शिक्षक लोग अपनी पढ़ाई करवाते हैं, बच्चों को शिक्षित करते हैं, क्या कहना चाहिए इसमें? हम लोग, हमारे पास वो बच्चे आते हैं, आपने भी देखा होगा, कभी गांव में गए होंगे, हमारे पास वो बच्चे आते हैं जिनके पास 1 जून की रोटी नसीब नहीं है। वो अपनी रोटी की व्यवस्था भी करते हैं, हमारे विद्यालय में पढ़ने भी आते हैं। हम उनमें से निकाल के डॉक्टर और IAS और SDM बनाते हैं, उनका काम करते हैं। ये हमारे शिक्षकों को धन्यवाद दिया जाना चाहिए। उन परिवारों में रोटी की व्यवस्था नहीं है, वो काम भी करते हैं घर पे, और उन्हीं बच्चों में से हम IAS बनाने का काम करते हैं, डॉक्टर बनाने का काम करते हैं, SDM बनाने का काम करते हैं, अध्यापक बनाने का। आज भी हम लोग स्कूल में गए तो हमने देखा कि बहुत से बच्चे कम की उपस्थिति। हमें बोला गया कि बच्चों के घर घर जाके बुलाना है, ठीक है। हम उनके घर गए, उन्हें काउंसिल किया, उन्हें भेज गए, तो वो कहते हैं मैडम धान गाड़ना है, हमें आलू खोदने, तमाम चीज़ें हैं। इस व्यवस्था में भी हम लोग घर घर जाते हैं, उन्हें बुलाते हैं। क्या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में ऐसा होता है कि टीचर्स घर घर जाके बुलाते हैं? वंस इन अ मंथ एक PTM होती है, बट हमारे लिए ये चीज़ डेली एक
एक चुनौती होती है, हमें अटेंडेंस पूरी करनी है, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों के लिए डीबीटी है, पोर्टल्स हैं, सब मेंटेन करना है। आज मेरी कुछ शिक्षिकाएं, कल हमारे 2 दिन से छुट्टी हो रही थी, जब स्कूल गए हैं हम लोग तो कुछ कटान सा था, वो स्कूल पहुंची हैं, किसी कारणवश स्कूल से फ़ोन आया क्योंकि बेटे की तबीयत खराब हुई है। अब आप देखिए, उन्होंने अपने हेड को बताया, हेड ने हाथ खड़े कर दिए, मेरे पास कोई उत्तर नहीं जाने का, मैं परमिशन नहीं दे सकती। उन्होंने ऊपर अधिकारी से पूछा, उसने हाथ खड़े कर दिए। अब बताइए, हाफ डे अगर सीएल होती तो वो आज अपने आप चली आती। अब ऐसे में अगर कुछ शिक्षिका निकलती है तो आप कहते हैं कि समय से पहले निकल गई है, तो वो हमारी मजबूरी बन जाती है। भाई गाँव में जाते हैं शिक्षक जो होते हैं, वो गाँव में जहाँ पे लोगों को जागरूक करते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे जो बच्चों के लिए जागरूक करते हैं? देखिए, हमने इस जॉब में हम इसीलिए आए हैं कि हमें पढ़ाना पसंद है, ठीक है। हम भी चाहते हैं कि नई पीढ़ी पढ़ लिख के आगे बढ़े। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं पहले प्राइवेट जॉब कर चुकी हूँ, वो भी बोर्डिंग स्कूल में, तो मैंने उससे बहुत मेहनत की है। उससे ज़्यादा मेहनत नहीं है आपके परिषदीय विद्यालय में। तो मैं जब यहाँ पर पौने 7 बजे पौने 7 बजे वहाँ पहुँचती हूँ, ठीक है। वहाँ पे बच्चों को पहले बुलाने हम जाते हैं, बच्चों को लेके आते हैं, उन्हें काउंसिल करते हैं, उनके पेरेंट्स को काउंसिल करते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे हमें ये भी सुनना पड़ता है, वो कहते हैं नाम काट दो, हम ना भेजेंगे। लेकिन हमें फिर भी निरंतर प्रयास करते रहना पड़ता है कि 75 अटेंडेंस हमें देनी है। तो हमारी मांगे है कि हमारी जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको पूर्ण किया जाए। डिजिटाइजेशन से हमें कोई परहेज नहीं है, क्योंकि युग बढ़ रहा है डिजिटाइजेशन में, ठीक है ना। हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, हमें भी पसंद है कि हम भी चाहते हैं कि हम डिजिटल हों, लेकिन हमारी जो समस्याएं हैं उसको तो पूर्ण करिए आप। हम बिल्कुल तैयार हैं, हम भी चाहते हैं भारत आगे बढ़े, हम कौन नहीं चाहेगा। हम लोग तो उनको पढ़ाते हैं